वेरी वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है लघु या मध्य हिमालय। कल हमने महान हिमालय या आंतरिक हिमालय, ग्रेट हिमालय को डिस्कस किया था, जिसमें हमने उसकी चोटियाँ, ग्लेशियर पढ़े थे और हमने ये भी पढ़ा था कि वृद्ध हिमालय और मध्य हिमालय को मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करता है। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरा चैनल का कंटेंट अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। स्टूडेंट शुरू करते हैं अपना टॉपिक लघु हिमालय। यह श्रेणी महान हिमालय के दक्षिण तथा शिवालिक हिमालय के उत्तर में समानांतर फैली हुई है। यानी कि अगर हम देखें तो महान हिमालय ऊपर है बच्चों यहाँ पर, और लघु हिमालय ये रहा, और इसके नीचे शिवालिक, यानी कि यह महान हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित है। इस श्रेणी की ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर के बीच है। ये सामान्यतः क्वेश्चन बनता है बच्चों कि किस हिमालय की चौड़ाई ज़्यादा है या कम है। तो चौड़ाई सबसे ज़्यादा हमने कल देखी थी किसकी है, 25 किलोमीटर महान हिमालय की है, और मध्य हिमालय की कितनी है, 80। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ भी है कि किस हिमालय की सबसे अधिक चौड़ाई है, तो उसका उत्तर है लघु या मध्य हिमालय। इसकी श्रेणियां हैं। महान हिमालय में आपने चोटियां पढ़ी थी, इसमें श्रेणियां पढ़ेंगे। पहली और इम्पोर्टेंट श्रेणी है पीर पंजाल श्रेणी, जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल तक फैली है। मुख्य रूप से ये जम्मू कश्मीर में है। यह सबसे लंबी और प्रमुख श्रेणी है, और बच्चों इसी के बीच से होकर हमारी झेलम नदी बहती है। ये जो पीर पंजाल श्रेणी है ये झेलम और व्यास नदी के बीच में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झेलम और व्यास नदी के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी है, पीर पंजाल। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि पीर पंजाल किन दो नदियों के बीच स्थित है। ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन झेलम और व्यास है, और ऑप्शन में देख के ही पता चलेगा कि क्वेश्चन कितना हार्ड है। फिर देखते हैं दर्रे। पहले तो इसका मीनिंग देखते हैं, दर्रे कहते किसे हैं। दो पर्वतों के बीच संकरा रास्ता, मार्ग दर्रे कहलाता है। और स्टूडेंट्स ये जो दर्रे होते हैं ये राज्य से राज्य को भी जोड़ते हैं, एक देश को दूसरे देश से भी जोड़ते हैं। अगर हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छे रहें तो इन दर्रों के द्वारा हमारे सड़क मार्ग, रेल मार्ग भी जुड़े रहते हैं, और इससे हमारा आवागमन शुरू रहता है और व्यापारिक कार्य भी संपन्न होते हैं। दर्रा एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसे हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, बनिहाल दर्रा, इस दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग जाता है। यानी कि जम्मू, आप लोकेशन भी देखिएगा, श्रीनगर ऊपर है और जम्मू नीचे है। और यहीं पर बच्चों जम्मू में वैष्णो माता का धाम है। किसका? वैष्णो माता का धाम है। आगे चलते हैं। धौलाधर श्रेणी सेकंड और इम्पोर्टेंट श्रेणी है। धौलाधर श्रेणी ये हिमाचल में स्थित है, और इस श्रेणी में नाग, रीवा, मसूरी श्रेणी पाई जाती हैं। इसमें घूमने के बहुत सारे पर्यटक स्थल भी हैं, जैसे चक्रोता, नैनीताल, अल्मोड़ा, मसूरी, रानीखेत, दार्जिलिंग, डलहौजी। ये तो भी अलग अलग राज्यों में स्थित है। कुमाऊं श्रेणी उत्तराखंड में है। मसूरी श्रेणी उत्तराखंड में है। महाभारत श्रेणी नेपाल देश में है। नागा टिब्बा पर्वत श्रेणी नेपाल में है। ब्लैक माउंटेन भूटान में है। इस श्रेणी के दक्षिण का ढाल तेज है, स्लोप जो है वो फास्ट है, जबकि उत्तर का ढाल मंद है। और यहाँ पर कोणधारी वन पाए जाते हैं। कोणधारी वन, इस तरह के बच्चों कोणधारी वन पाए जाते हैं। ढालों पर छोटी छोटी या छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल तथा प्यार, कई किताब में ये प्याल मिलता है, प्यार कहते हैं। मध्यवर्ती भाग में द्वार, जैसे कि हरिद्वार,
दून जैसे कि देहरादून कहे जाते हैं। कश्मीर में इन्हें मर्ग कहा जाता है, जैसे कि सोनमर्ग, गुलमर्ग, टनमर्ग, टन टन मर्ग। अब क्वेश्चन ये बनता है कि मर्ग क्या है, तो सिंपल सा आंसर है ये घास के मैदान है। मर्ग घास के मैदान है। द्वार बुग्याल, बुग्याल कई बार पूछा गया है पेपर में, बुग्याल किसे कहते हैं, तो बुग्याल घास के मैदानों को कहा जाता है। घाटियाँ देख लेंगे। घाटियाँ भी एक चैप्टर है, इसे अलग से इनकी विशेषताओं के साथ पढ़ाया जाएगा। कश्मीर की घाटी जम्मू कश्मीर, कांगड़ा व कुल्लू की घाटी हिमाचल प्रदेश, नमन घाटी काठमांडू की घाटी नेपाल में। अब इसे भी देखते हैं भाई, ये जो हिमालय है ये किस घाटी से किस घाटी के बीच पाया जाता है, तो मध्य और महान हिमालय के बीच दो खुली घाटियाँ पाई जाती हैं। पश्चिम में कश्मीर की घाटी और पूर्व में काठमांडू की घाटी। ठीक है बच्चों, पश्चिम में कश्मीर की घाटी और पूर्व में काठमांडू की घाटी। अब इसे भी कोई ना कोई अलग करता है। मध्यम शिवालिक हिमालय के बीच मेन सीमांतर दरार पाई जाती है। मेन सीमांतर दरार पाई जाती है। इसे चित्र के माध्यम से देखिए मध्य हिमालय को। ये देखिए पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, धौलाधर हिमाचल, कुमायूं और मसूरी उत्तराखंड, महाभारत नेपाल में, ब्लैक माउंटेन आपका भूटान में। कहाँ पर? भूटान में। पूर्वोत्तर हिमालय कल पढ़ेंगे बिल्कुल अलग से, क्योंकि इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसकी लोकेशन के साथ ही देखा जाएगा। थर्ड हिमालय है हमारा शिवालिक हिमालय, जिसका नाम बाह्य हिमालय या उप हिमालय भी है। हिमालय यह हिमालय की सबसे बाहरी एवं नवीनतम श्रेणी है। देखिए ट्रांस हिमालय यहाँ, मध्य हिमालय ये रहा, महान हिमालय ये रहा ऐसे, मध्य हिमालय ये जो हमने अभी पढ़ा ऐसे, और इसके नीचे मिलेगा हमें शिवालिक हिमालय ऐसे। ठीक है ना, तो यानी कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है और ये हिमालय में भी सबसे नई श्रेणी है। पंजाब में यह पोतवार बेसिन के दक्षिण से प्रारंभ होकर पूर्व में कोसी नदी, ये नेपाल से निकलती है कोसी नदी तक इसका विस्तार है। इस हिमालय को अलग अलग जगहों पर कई नामों से जाना जाता है, ये क्वेश्चन पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। कश्मीर में कश्मीर हिल, यानी कि इसमें पहाड़ियाँ हैं। पंजाब में किराना हिल, उत्तराखंड और यूपी संयुक्त रूप से इसे शिवालिक हिल कहा जाता है। अगर ऑप्शन में सिर्फ एक राज्य भरना हो तो आप इसे उत्तराखंड भरेंगे। बिहार में सोमेश्वर हिल, बंगाल में बंगाल द्वार, नेपाल में इसे चुरिया या चुड़िया हिल के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भूगोलवेताओं ने इसे यानी कि शिवालिक को मेनाक पर्वत का नाम भी दिया है। आई होप सो स्टूडेंट, आज आपको टॉपिक ये क्लियर हुआ होगा। हमने ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक पूरा किया है। अब इसमें मैं घाटियाँ, दर्रे अलग से पढ़ने हैं और कुछ ग्लेशियर भी। आपको टॉपिक समझ में आया है? समझ में आया होगा तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।